बिग बॉस के घर में सरवाइव करना आसान नहीं है। कितनी बार हमारे कलाकार नजर आते हैं अपना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मेल्टडाउन देखते हुए, एक ब्रेक डाउन देखते हुए, क्योंकि वो घर के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। एक लेवल के बाद उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी घर के अंदर बॉन्ड्स बनना बिगड़ना एक आम सी बात है। कितने सारे ऐसे रिश्ते हैं जो शो के शुरुआत में बने तो जरूर थे, लेकिन शो के अंत होते होते तक अब वो रिश्ते खत्म होते नजर आते हैं। आपको बता देते हैं, एक रिश्ता जिसको फैंस ने शुरुआत से लेकर अब तक हमेशा सपोर्ट किया है तो वो है तेजन का रिश्ता। करण तेजस्वी की दोस्ती फैंस को काफी पसंद आई है। यहाँ तक कई बार कहा गया कि इनका ये रिश्ता फेक है, लेकिन फिर भी फैंस ने इनके तरफ अपना सपोर्ट बनाए रखा। अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हम फिनाले के करीब आ रहे हैं, वैसे ही वैसे इन दोनों के रिश्ते पर ये कहना करेक्ट होगा कि शायद हाँ की मोहर लगाना बहुत ही मुश्किल है। आप इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि क्या शायद अब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। दिन पर दिन इनका रिश्ता बद से बदतर होता नजर आता है। छोटी छोटी बातों पे ये दोनों लड़ते झगड़ते नजर आते हैं और ऐसे एक इंसिडेंट हुआ रीसेंट एपिसोड्स में, जहां करण तेजस्वी एक मेजर लड़ाई में इन्वॉल्व होते नजर आए। इट वाज लेजेंड वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स ऑफ द कपल सो फार, जो कि सीजन में देखी गई है, जहां इन दोनों ने एक दूसरे को इतनी ज्यादा बुरी बातें कही, जिसके बाद तेजस्वी निशांत और प्रतीक के सामने रोती बिलखती अपने दिल को रखती हुई नजर आई है। इस पूरी लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब करण की परफॉर्मेंस एज संचालक एक स्टैचू टास्क में, जो कि शमित और प्रतीक के बीच में हुआ, उसके ऊपर तेजस्वी ने कुछ कमेंट्स किए। करण काफी अनॉयड थे क्योंकि तेजस्वी ने assumptions करी अबाउट हिम बीइंग रियली बायस्ड प्रतीक की तरफ। उनके अनुसार करण का संचालन गलत था। द मैटर इतना ज्यादा एस्केलेट हुआ जब शमिता ने सवाल उठाए तेजस्वी से करण के आगे, उमर और रादर हाउस मेंबर्स के सामने, और पूछा कि क्या था लॉजिक बिहाइंड उनकी इस दी गई स्टेटमेंट के पीछे का। और उन्होंने कहा कि वो जानती थी टास्क का रिजल्ट क्या है, लेकिन फिर भी उनके इस कमेंट्स के पीछे की वजह क्या थी। यहाँ तक कि she accused her trying to take away her credit and hard work that she was putting into the task. तेजस्वी ने इस बात का रिस्पॉन्ड किया शमिता को and felt that प्रतीक स्ट्रॉन्गर थे उनके अगेंस्ट, और उन्होंने काफी ज्यादा डट के कंपटीशन दिया। और इसी के साथ साथ कहा कि करण और उमर as compared to her, hence they wanted to make her win the task. वो चाहते थे कि प्रतीक टास्क ना जीते और इसीलिए उन्होंने शमिता को टास्क जिता दिया। इस बात पे करण अपने आपे को खोते हुए नजर आए, और जब उन्होंने तेजस्वी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुना, he could not really control himself. यहाँ तक कि उन्होंने तेजस्वी से कहा कि उनको अपने बारे में पहले बात करनी चाहिए है, उनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए है, नॉट स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ प्रतीक, क्योंकि अब वो कहीं पर भी उनके लिए कंपटीशन नहीं है। एंड हैड दैट सिचुएशन बीन दैट ट्रू, क्योंकि उनके नजरिए में प्रतीक उनके लिए उनके कंपटीशन नहीं है, उनके बराबर पे नहीं आते हैं, और अगर ऐसा होता भी तो भी वो शमिता के फेवर में फर्स्ट राउंड इटसेल्फ ना देते। ये चीजें इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल तरीके से सामने आई, जिसके बाद करण तेजस्वी हैड अ मेजर आर्गुमेंट एंड दे डिड नॉट इवन रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिग्निटी, शो की इज्जत ऑल्सो। द एंटायर वर्ल्ड वाज वाचिंग किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आए। करण उनसे कहते नजर आते हैं, तेरी इज्जत है भी नहीं, कहीं बाहर भी नहीं है, जो तू हरकतें करती है वो पूरा वर्ल्ड इज वाचिंग। ये कहने के बाद करण वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं अपना चाय का प्याला लेकर, और इस बात पे तेजस्वी उनको फिर एक बार कुछ कहती हैं और बोलती हैं कि दैट यू नीड टू हैव balls टू एक्चुअली कम टॉक हियर एंड नॉट वॉक ऑफ फ्रॉम द होल एंटायर सिचुएशन। चीजें इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कि इन दोनों की तरफ से काफी ज्यादा हर्टफुल बातें एक दूसरे की तरफ सामने आती हैं। करण और ज्यादा उन पे भड़कते नजर आते हैं और कहते हैं कि वो सबके सामने उनको कायरता की निशानी बुलाती हुई नजर आई है, बट ही वाज लीस्ट ट्राइंग एंड डूइंग द टास्क व्हाट वाज शी वाज डूइंग। तेजस्वी कहती हैं दैट शी हैज डिसाइडेड नॉट टू डू द टास्क। ही टोल्ड हर टू गो एंड नरेट द स्टोरीज ऑफ कायरता, यानी कि कावर्डनेस, टू हर आंट्स एंड अंकल्स। एट दिस पॉइंट तेजस्वी गॉट अनॉयड एंड bashed करण फॉर वॉकिंग अवे। जी हाँ दोस्तों, चीजें वाकई में इन दोनों के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से, गंदे तरीके से खत्म होती नजर आती हैं। ये कहना करेक्ट होगा कि जितने जोरों शोरों से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी, इनके प्यार की, इनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी, उतने ही ज्यादा धूम धड़ाके से इनके रिश्ते के टूटने की आवाज भी सामने आती है। तेजस्वी उसके बाद निशांत और प्रतीक में कन्फाइड करती हैं, अपनी बात करती हैं, लड़ाई के बारे में वार्तालाप करती नजर आती हैं। वो कहती हैं, तू 4 लोगों के सामने डिफेंड तो कर सकता है, कम से कम अटैक तो मत कर। मुझे कहता है शक्ल देख अपनी, who talks to their girlfriend like that? I'm so fucking done with this relation. और इसी के बाद तेजस्वी फूट के रोती हुई भी नजर आती हैं। Then again they have a fight in the garden area and तेजस्वी lashes out at Karan saying कि उनकी प्रॉब्लम है that she is sitting and getting friendly with प्रतीक and निशांत, और ये चीज उनको पसंद नहीं आ रही। इस बात के बाद फिर एक बार तेजस्वी फूट के रोती नजर आती है, और अब करण का कंट्रोल, यानी कि उनका आपा, उनका गुस्सा बाहर आते हुए बोलते हैं कि आप अपना इमोशनल कार्ड खेल रही हैं और अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही हैं। She further says मेरा सगा कोई नहीं है यहाँ पर, if it's that's your problem. करण इस बात पे उनको जवाब देते हुए कहते हैं that she needs to decide who really is her friend. He taunts her, जा तू रोने वाले कार्ड को खेल ले, अभी रो ले, फिर पूल में घुस जा।
यही है तुम्हारी गेम। तेजस्वी इस बात पे काफी ज्यादा शॉक्ड हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि करण इतने लेवल पे गिर सकते हैं उनको हर्ट करने के लिए। बट द क्वेश्चन इज येट अगेन द सेम कि क्या बिग बॉस खत्म होते होते तक तेजस्वी और करण का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्या इनकी दोस्ती पे भी लग गई है किसी की बहुत भारी नजर? बोला आप हमारे साथ बने रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना भूलिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस बड़ी चौंका देने वाली फुल इंसिडेंट के बारे में जानकर? किसकी साइड या किसकी तरफदारी करना चाहेंगे आप? कौन लगता है सही, कौन लगता है गलत आपके नजरिए में? Until then, stay tuned to Daily Chakkar for all the more updates about the daily world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.